तो कल हमने महाजनपद काल स्टार्ट किया था और महाजनपद काल में हमने क्या पढ़ा था? महाजनपद काल में 16 महाजनपद पाए जाते हैं। 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से 16 जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, इनमें से जो 14 थे, 14 क्या थे? 14 महाजनपद में राजतंत्र व्यवस्था थी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोनार्की। और जो बाकी के जो 2 थे उनमें कौन सा सिस्टम था? गणतंत्र। गणतंत्र व्यवस्था थी, गणतांत्रिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। राजतंत्र और गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है वो हमने कल अच्छे से देखा था। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, और गणतंत्र का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। राज्य का प्रमुख है उसका क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, वो क्या है? गणतांत्रिक, गणतंत्र है। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा जो ध्वजा है और यहाँ पर जो भाषण दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। महाजनपद काल में ऐसे कौन से 2 राज्य थे या फिर ऐसे कौन से जनपद थे जो जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी? तो वो 2 कौन से थे? एक था वज्जी और एक था मल्ल। वज्जी और मल्ल, मल्लिक नहीं है, मल्ल। वज्जी और मल्ल। जो वज्जी है, वज्जी के बारे में क्या बोला जाता है? जो वज्जी है ये विश्व का सबसे पहला गणतांत्रिक क्षेत्र था। क्या था? विश्व का सबसे पहला गणतांत्रिक क्षेत्र कौन सा था? वज्जी। यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी? वज्जी में। इतना सबको समझ में आ गया था? अब आगे चलते हैं। अब देखो, कोई सी भी जो चीज़ होती है ना, उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए ये चीज़ हमें पता कहाँ से लगी। इतना जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ऐसे तो आज कोई भी बोल देगा नहीं नहीं नहीं, महाजनपद काल उस समय तो 20 थी। ये बोल देंगे भाई साहब कि नहीं 50 थे, मैंने देखा था। ऐसे थोड़े ना होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी हुई होती है, और वो कहाँ की लिखी हुई बातें मानी जाती है? ऑथेंटिक जहाँ पे बातें लिखी हुई होती है वहाँ की मानी जाती है। उसी तरह से एक निकाय था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। क्या नाम था? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो था वो बौद्ध धर्म का था। एक ग्रंथ मान लीजिए आप, अंगुत्तर निकाय। ये बोल रहा है कितने महाजनपद थे? 16। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ वगैरह था। इसमें लिखा गया है कि उस समय महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उसी तरह से जैन धर्म का एक था भगवती सूत्र। कौन सा था? भगवती सूत्र, जो जैन धर्म का था। इसने भी कितने बोले हैं? नहीं भाई साहब, 16 ही थे। इस वजह से हमारी यहाँ से पुष्टि हो जाती है कि महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। लेकिन हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति वे थे जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि की बुक का नाम क्या था? बहुत बार आ रखा है। उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी किताब है? पाणिनि की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इन्होंने बोला कि महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 22 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 22 महाजनपद थे। ये किसने बोला? पाणिनि ने बोला था। हटा दूं ये? लगाऊं वापिस? लिखा नहीं? इंग्लिश में लिखूं? अंगुत्तर निकाय, ये निकाय है। ये है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। और ये जो है अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। पाणिनि की। फिर जो 16 महाजनपद थे, हम उन महाजनपद के बारे में अब देखेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर था, ठीक है, और उनकी कैपिटल थी वो कौन सी थी। ठीक, आगे चलते हैं, चलें। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आजा यार, ओपन ही नहीं हो रहा। एक बार इतना ही देख लो, जैसा दिख रहा है वैसे ही काम चलाते हैं एक बार, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है। देखो 16 महाजनपद थे, उनमें से इधर नाम लिख लेते हैं साथ में। एक था अंग, कौन सा था? अंग। मगध, काशी, ये महाजनपद है। अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल। अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल। मल्ल, कंबोज, पांचाल, शूरसेन, चेदी, वज्जी, कुरु, गांधार, मत्स्य, अवंती और अश्मक। ये हो गए 16 महाजनपद। कौन कौन से हैं? अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, मल, कंबोज, पांचाल, शूरसेन, चेदी, वज्जी, कुरु, गांधार, मत्स्य, अवंती और अश्मक। ये कितने हैं? 16 महाजनपद। अब इन सभी की कैपिटल थी। साथ साथ में देखो, थोड़ा याद भी करते हैं। अब देखो, अब हमने क्या क्या पढ़ रखा है कि जो 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी? गणतांत्रिक व्यवस्था। तो कौन कौन से थे? एक था वज्जी और एक था मल। यहाँ पर कौन सी थी? गणतंत्र व्यवस्था। बाकी सब में राजतंत्र व्यवस्था थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे एक है कंबोज और एक है गांधार।
इंडिया का बॉर्डर कहाँ पे है? यहाँ पे है। इंडिया का जो बॉर्डर है वो लगभग ये रहा, यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है। तो आज के भारत के हिसाब से दो ऐसे कौन से महाजनपद थे जो आज वर्तमान में भारत की सीमा में नहीं है? तो वो कौन कौन से हैं? एक है कंबोज और एक है गांधार। कौन कौन से? कंबोज और गांधार। ये दोनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, यहाँ पर है। ये भारत की सीमा से बाहर है। ऐसे कौन से दो महाजनपद है जो भारत की सीमा से बाहर है? तो वो कौन कौन से? एक है कंबोज और दूसरा कौन सा है? गांधार। अब देखो टोटल महाजनपद कितने थे? 16। लेकिन वर्तमान में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर उस टाइम के जो महाजनपद थे वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उस समय के कुल 8 महाजनपद पाए जाते थे। तो लिखो यूपी में टोटल कितने महाजनपद हैं? 8। तो सबसे ज़्यादा महाजनपदों की संख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे उत्तरी, सबसे कौन से 8 है वो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद है? कंबोज। ये देखो कंबोज सबसे उत्तर में है ना, बाकी सब देखो कहाँ पे है? इस साइड में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में। और सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा है? कंबोज। उत्तरी महाजनपद है ना, लेकिन महाजनपद नहीं मानोगे फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? अशमक। यहाँ पे सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? अशमक। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? अशमक। और सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी कौन सा है? अंग। कौन सा है? अंग। अब इनकी कैपिटल भी लिखेंगे। अंग की कैपिटल है चंपा। और सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी में मत्स्य। एक बार चेक कर लेना, मुझे तो मत्स्य लग रहा है। क्या? दक्षिणी में है अशमक। अशमक सबसे दक्षिणी महाजनपद। वेस्टर्न महाजनपद। सॉरी, एक मिनट। ये मत्स्य जो है ना, मत्स्य, ये भारत के अंदर सबसे पश्चिमी है। वर्तमान में भारत में सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन सा है? मत्स्य। लेकिन 16 महाजनपदों में से सबसे पश्चिमी कौन सा है? कंबोज और गांधार। कंबोज। भारत में सबसे पश्चिमी मत्स्य और 16 महाजनपदों में से सबसे पश्चिमी कौन सा है? कंबोज। उत्तरी भी तो है लेकिन पश्चिमी में भी तो है ना। ये देखो, यहाँ से ईस्ट से ये चलोगे और यहाँ से वेस्ट में जाओगे। अभी उत्तरी तो है ही, लेकिन सबसे पश्चिम में भी कौन है? ऐसे करके चलो। मत्स्य देखो कहाँ पे है? भारत में ही पड़ रहा है। भारत में सबसे पश्चिमी कौन सा हो गया? इनको सभी को सीक्वेंस में लगा के देखो, फिर कौन सा आएगा? समझ में आया सबको? आगे चलो। अब हम क्या करते हैं, इन सबकी कैपिटल लिखते हैं। अंग की कैपिटल कौन सी थी?
चंपा, चंपा देवी। चंपा नाम से कुछ याद आ रहा है? कृष्ण मूवी देखी थी? उसमें आ रखा ना, वहाँ पे चंपा रहती है पहाड़ों में, कृष्ण में। अंग मगध में, मगध की देखो 3 कैपिटल तो एक ही थी, मगर उनका नाम अलग 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 है। कोई कहता है गिरिब्रज, उसी का ही नाम है गिरिब्रज। और राजगृह, गिरिब्रिज और राजगृह। काशी की सिंपल है, वाराणसी। अच्छा, जो मगध है एक इसका दूसरा नाम भी है कैपिटल का, वो है पाटलिपुत्र। छोटा भीम देखा है? छोटा भीम में एक पाटलिपुत्र वाला वो है ना, वो पाटलिपुत्र में जाते हैं। वो किसका नाश करते हैं? छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस किरमाड़ा। किरमाड़ा वाला जो एपिसोड है ना, उसमें वो पाटलिपुत्र में जाके मारते हैं किरमाड़ा जब वापस जन्म लेने लगता है। तो अब देखो, अब वत्स थोड़ा देखो याद कर लेते हैं। वत्स की कैपिटल कौन सी थी? वत्स की कैपिटल थी, वो थी कौशाम्बी। कौन सी थी? कौशाम्बी। और कौशल की? श्रावस्ती। अच्छा, कुरु, कुरु की कौन सी है? वो करते हैं एक बार यहाँ से, ये ऐसे आ रखा है तो पहले कुरु के लिए लो, ताकि उधर से चले जाते हैं। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। ये कौन सा इंद्रप्रस्थ था पता है? पांडवों की नगरी, दिल्ली में कुरुक्षेत्र, इसी के पास में तो था। और गांधार की, ये तो सबको पता होना चाहिए, तक्षशिला। हमारे यहाँ से काफ़ी विद्वान निकले हैं। तक्षशिला। अब इधर चलते हैं, मल। कोई मल के बताएगा कैपिटल? मल देखो, बिल्कुल मल। मल में देखो, मल्ल युद्ध करते हैं। मल्ल में जब हम युद्ध करते हैं तो बोलते हैं ना, अपने आप ही वो कूदने जा रहा है, खुदकुशी करने जा रहा है, क्योंकि मृत्यु भी तो हो सकती है। मल्ल युद्ध होता है, ऐसे करके लड़ते हैं, अपने आप ही जाते हैं, तो खुदकुशी करने के वाला लायक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्ल में क्या आ जाएगा? कुशीनगर, कुशीनगर। कंबोज की हाटक, हाटक। पांचाल, अब देखो, अहि क्षेत्र या फिर कांपिल्य। कांपिल्य। पांचाल से आपको कुछ पांचाली याद आ रही है? पांचाली किसका नाम था? द्रौपदी का। अब द्रौपदी देखो छत्र छाया में ही रही है वैसे तो, यानी कि पांचाली छत्र छाया में ही रही है। किस किस के? एक तो 5 पांडवों के छत्र छाया में, जब उनका चीर हरण हो रहा था तो कृष्ण जी ने अपनी छत्र छाया बना दी। तो पांचाल यानी पांचाली, छत्र छाया यानी अहि छत्र। उसी को देख के कौन कांपता था? दुर्योधन, क्योंकि अंधे का बेटा है ना, वही बात है। तो कांपिल्य, उसी को देखकर वो कांपता था वो। तो पांचाल की। शूरसेन की, शूर, असुर कुछ याद आ रहा है? और असुर कौन था? कंस। कहाँ रहता था? मथुरा में। चेदी की, चेदी और वज्जी 2 है। चेदी की थी शक्तिमती,
चेदी की कौन सी थी? शक्तिमती। और वज्जी की? वह से वैशाली, या फिर साकेत भी बोल सकते हैं, वैशाली। वज्जी की कौन सी थी? वैशाली। मत्स्य विराटनगर। ये सारे याद रखने हैं एसएससी वालों। अवंती, अब अवंती की 2 कैपिटल थी, एक थी नॉर्थ और एक थी साउथ में। नॉर्थ में कौन सी थी और साउथ में कौन सी थी, इन दोनों के बारे में लिखना है। किसकी बात करें हम? अवंती की। अवंती की 2 कैपिटल थी, एक था उज्जैन और एक थी महिष्मती। ये महिष्मती वाला नहीं है, महिष्मती साम्राज्य अस्माकम अजेयम उज्जैन। और साउथ में कौन सी थी? महिष्मती। अश्मक, अश्मक की पोटन, कहीं पर पैठन भी दिखाई देगा, नाम चेंज होते रहते हैं। पैठन। ये आपका हो गया महाजनपद पूरा। अब नया चैप्टर आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन। चलें, जल्दी करो भाई। हाँ चलो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। सिंपल सी बात थी। तो कौन थे इसके संस्थापक? इनके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे ना, इनके अन्य नाम भी थे, अन्य नाम। गौतम बुद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। क्या थे? तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और एशिया का प्रकाश पुंज। तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह और एशिया का प्रकाश पुंज। हाँ, एशिया का प्रकाश पुंज। ये सारे किनके नाम है? अब जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म हुआ कब था? इनका महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, अभी हमने बात की थी 563 BC, 563 ईसा पूर्व, 563 बिफोर क्राइस्ट BC में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी आजकल कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में, 483 BC। कब हुई थी? 483 BC बिफोर क्राइस्ट, 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? अभी बात की थी, कुशीनगर।
कुशीनगर किसकी कैपिटल है? मल्ल की। मल्ल युद्ध करते हैं तो क्या होता है, खुदकुशी कर लेते हैं। और ये आजकल कहाँ पड़ता है? लगभग यूपी में, यूपी और बिहार के लगभग बॉर्डर के आसपास पड़ता है, लेकिन मोस्टली यूपी में। इतना नोट करो। ऊपर कर दूं थोड़ा। अब जो महात्मा बुद्ध थे, इनका एक बचपन का भी नाम था। बचपन से ये गौतम बुद्ध के नाम से नहीं जाने जाते थे। इनका जो बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मल्होत्रा। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके जो पिता थे, इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। पिता कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन। जो शुद्धोधन थे वो एक किस राज्य से थे? वो थे शाक्य गणराज्य। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गण, रिपब्लिक। और इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? महामाया या फिर माया देवी। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया या फिर माया देवी। माया देवी। लेकिन पता है एक घटना घटित हो गई थी। जब सिद्धार्थ साहब जन्मे थे, यानी गौतम बुद्ध जब जन्म लिया, जन्म के 7वें दिन इनकी माताजी का देहांत हो गया। शोक। किसका देहांत हो गया? गौतम बुद्ध की माताजी का, जिनका नाम क्या था? माया देवी। जब इनका देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण करने वाले कौन थी? इनकी मौसी थी। तो इनका बाद में पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी ने। उनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? अब लिखो यहाँ पे, 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध का देहांत हो गया। सॉरी, माता का, गौतम बुद्ध की माता का। जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन। मैं तो देख रहा था आपको नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जन्म के 7वें दिन किनका देहांत हो गया? गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया। तो देहांत हुआ तो बाद में इनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण किसने किया था? मौसी ने। क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन आ रखा है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाले कौन थे? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अब बुद्ध बड़े हुए, किशोरावस्था में आए। बड़े होते क्या हो गई? शादी। तो शादी हुई तो कौन आई? धर्मपत्नी। तो धर्मपत्नी कौन थी? यशोधरा। उनकी धर्मपत्नी कौन थी? यशोधरा। आपने चलो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ स्त्रियों के विरह के बारे में चर्चा की गई है। स्त्रियों के विरह के बारे में, स्त्रियों के दुखों के बारे में। कुछ स्त्रियों ने काफ़ी ज़्यादा दुख सहे हैं। लक्ष्मण की वाइफ का क्या नाम था? उर्मिला। और राम जी की पत्नी का? सीता। देखो, जो राम जी की जो पत्नी थी वो थी सीता, और लक्ष्मण जी की पत्नी थी वो कौन थी? उर्मिला। दोनों में से ज़्यादा कष्ट किसने सहा? है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात। पहली वाली
साथ थी। आप किसके साथ जाना चाहोगे, पति के साथ या फिर 3 सासुओं के साथ? मैं साथ ही चली जाऊंगी। है ना। तो उसी तरह से यशोधरा के भी एक दुख हुआ। बहुत खाता है। कैसे हुआ? जब पत्नी के बाद में ये लगभग 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। 16 वर्ष की आयु में फिर इनका एक कौन लिया, जन्म लिया। किसने लिया? पुत्र ने। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र कौन था? राहुल। लगभग कब जन्म लिया? जब बुद्ध 28 वर्ष के हो गए थे। 28 वर्ष के जब बुद्ध हो गए थे तब किसने जन्म लिया? राहुल ने। लेकिन जब बुद्ध ने जन्म लिया था, जब बुद्ध ने जन्म लिया था तो किसी ज्योतिषी ने यह बोला था कि थारो छोरो तो सन्यासी बना लो। क्या बनेगा? सन्यासी। आपका लड़का क्या बनेगा? सन्यासी। तो राजा थे, राजा को होगी टेंशन, वंश कौन चलाएगा फिर, हमारे वंश का ख्याल कौन रखेगा फिर, ये राज्य कौन चलाएगा फिर, राज्य के बारे में इसको योग्य बनाएंगे हम, लोग इसी को चुने, इसके योग्य बनाना है, सन्यासी तो नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनका बुद्ध का पालन पोषण इसी हिसाब से किया कि वो किसी कष्ट को न देखें। क्योंकि सन्यासी कब बनता है? जब उनको किसी दुखों का बारे में, इन सब के बारे में जब पता लगता है तो वो धीरे धीरे करके संन्यास धारण कर लेता है, संसार से विरक्त हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? सन्यासी। तो जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को ऐसी सुविधाएं दी गई ताकि उनको एकदम प्रिंस तो थे ही, तो प्रिंसेस वाली एकदम बिल्कुल ट्रीटमेंट भी फील कराई जाए। बुरे लोगों से ना मिलाया जाए, बूढ़े लोगों से ना मिलाया जाए, बीमार लोगों से ना मिलाया जाए, ऐसे लोगों से ना मिलाया जाए। लेकिन एक बार जो गौतम बुद्ध थे यानी कि सिद्धार्थ थे, अपने साथी के साथ जो रथ चलाते थे उनके साथ में बाहर भ्रमण के लिए निकले। तो उन्होंने 4 लोगों को देखा। उन 4 लोगों के बारे में भी पूछता है, कौन कौन थे? एक व्यक्ति थे, वो थे वृद्ध व्यक्ति। कौन थे? वृद्ध व्यक्ति यानी कि ओल्ड पर्सन। एक थे मृत व्यक्ति। एक कौन थे? मृत व्यक्ति, डेथ पर्सन। एक व्यक्ति थे जो कौन थे? बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति यानी कि सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति। कौन थे? सिक पर्सन। और एक कौन थे? सन्यासी। सन्यासी। इन्होंने इन 4 लोगों को देखा। तो जब इनको देखा तो मन में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? मैं भी ऐसा कि एक बात बताओ, जो साथी था, जो सारथी थे, उनसे पूछा कि ये कौन है? ऐसा विचित्र प्राणी मैंने तो नहीं देखा, तो ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये वृद्ध व्यक्ति है। मतलब क्योंकि खुद तो प्रिंस थे, पता नहीं था। बोला कि आप हो चाहे मैं हूँ, आपका पुत्र हो चाहे आपके पिताजी हो, एक उम्र के बाद हर एक व्यक्ति का शरीर इस तरह हो जाता है और वो वृद्ध व्यक्ति कहलाता है। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो थोड़े आगे चले तो उन्होंने देखा है कुछ लोग किसी व्यक्ति को उठा के ले जा रहे थे। बोले ये क्या कर रहे हैं, इसको लेटा के क्यों ले जा रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं चल के जा रहा? तो बोले ये इनका देहांत हो गया, ये मृत व्यक्ति है। बोले वो क्या होता है? बोलो जो आया है वो जाएगा। एक दिन आपकी भी यही दशा होगी, एक दिन मेरी भी दशा होगी, सबकी होगी। बोले हाँ सबकी होगी। बोले ठीक है। फिर आगे चले, फिर एक व्यक्ति करा रहा था दर्द में, पीड़ा में, और वो कौन थे? बीमार व्यक्ति। ये क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया, ये आराम से क्यों नहीं चल रहा? बोले ये बीमार है, इसको चक्कर आ रहे हैं, तो गिरा पड़ा है। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने देखा यार मैंने जितने भी व्यक्ति देखे हैं ये सारे ऐसे, ये एकदम मुस्कुराता भाई, ये कौन जा रहा है? बोले ये सन्यासी है। बोले मतलब इन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, इनका संसार से मोह भर गया है, खत्म हो चुका है। तो इन्होंने सन्यास धारण कर लिया और ये सन्यासी है। तो बोले तो फिर इनको ये सब देखते तो इनको तकलीफ नहीं होती? बोले जो संसार से मोह
ख़त्म हो जाता है ना, फिर उन्हें किसी चीज़ से लगाव नहीं रहता, वो अपने मज़े में रहता है। तो बोला यार इतने मैंने हर एक चीज़ देखा, ये एक अच्छा व्यक्ति है। मन में विचार आया, घर आए, घर में रहे, परेशान रहे काफ़ी टाइम तक। अपनी पत्नी भी मतलब यशोधरा जी भी थी, वो भी परेशान थी कि मतलब मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, आखिर इनको ऐसी क्या चिंता हो गई, जब से आए हैं तब से मेरे से बात ही नहीं कर रहे। ऐसे टेंशन में सारे सो गए, पुत्र भी सो गया। धीरे से निकले कौन? बुद्ध, धारण किया सन्यास का वेश और निकल गए घर से। तो घर छोड़ दिया। इस घर छोड़ने की घटना को, जो घर छोड़े, इस घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और घर कब छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। महाभिनिष्क्रमण। तो फिर ये क्या और वो थी संतान थी, आई थिंक दो थी ना, एक ही थी, 1 साल का तो है बेचारा। छोड़ के चले गए मतलब। ठीक है। अब जब बुद्ध निकले घर से तो बोले अब सन्यास तो कर लिया, अब करूं क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, मैं भी सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी बनूंगा। तो उन्होंने मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को देखा कि कुछ 5 लोग जा रहे थे जो सन्यासी थे। वो भी मतलब भूखे प्यासे रह के बोले कि मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ आप बताइए। तो बोले कि कुछ नहीं, आपको भूखा रहना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। तो वो 5 व्यक्ति थे। उन 5 व्यक्तियों का नाम क्या था? वो 5 ब्राह्मण व्यक्ति थे, 5 ब्राह्मण जिनके साथ उन्होंने तपस्या का पहली बार प्रयास किया। यही 5 आगे आएंगे। इनका क्या क्या नाम था? एक था कौंडिन्य। कौन था? कौंडिन्य। एक था वपा, एक था कौंडिन्य, एक था वपा, एक था बोधिया। कहीं बोधिया आता है तो कहीं भेदिया भी आता है। कौंडिन्य, वपा, बोधिया। एक था मगनामा और एक था अस्ता। क्या नाम था? मगनामा और अस्ता। आपके नाम सुने हुए हैं क्या? मगनामा और अस्ता, ये 5 व्यक्ति थे। ये 5 ब्राह्मण व्यक्ति थे जिनके साथ में उन्होंने चर्चा की कि मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूँ। ठीक है, रहिए भूखे, हमारा क्या है, अपने को क्या। तो उन्होंने भेष तो धारण कर लिया, लेकिन कई टाइम तक भूखे रहे, प्यासे रहे। फिर उन्होंने सोचा यार भूखा प्यासा रहने से कौन सी ज्ञान की प्राप्ति होती है ना? ऐसे तो कोई भी गरीब व्यक्ति होगा, फिर वो तो सबसे पहले मोक्ष धारण कर लेगा, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त कर लेगा। भूखे रहने से तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो वो अकेले चले गए। वो देखो खाना खाएंगे, हम करेंगे अपना मेडिटेशन, हम अपना ध्यान लगाएंगे। इन 5 व्यक्ति ने बोला ध्यान लगा के क्या करेगा? ध्यान लगाने से कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? ऐसे बैठेगा तो बैठने से कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है? उस टाइम ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, इंटरनेट वगैरह तो थे नहीं, वरना बुद्ध भी समझा देते कि आपके पास मोबाइल है, एक्सक्यूज मी। तो वो बोले नो नो आई डोंट हैव मोबाइल। बुद्ध उस टाइम क्या समझाते हैं कि देखिए आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। मोबाइल देखने में तो सिर्फ मोबाइल लग रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा अमेरिका में बैठा है। अगर आज मुझे अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना है तो उसके क्या क्या ऑप्शन है? अगर आज सपोज करो मोबाइल नहीं होते तो क्या होता? मैं अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ता, अमेरिका जाता, वहाँ का न्यूज़पेपर लेता, या तो वहाँ से पढ़ के और वापस आ जाऊँ। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा, मेरे पास मोबाइल है, मैं इंटरनेट चालू करूँ, सर्वर से कनेक्ट करूँ, सर्वर से कनेक्ट करके मैं डाउनलोड करूँ और यहाँ पे पढ़ लूँ। क्या पहले इसमें था? इसमें न्यूज़पेपर था? इसमें नहीं था। जैसे ही सर्वर कनेक्ट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? वैसे बुद्ध ने बोला सभी जगह ज्ञान है। ज्ञान कहाँ है? ब्रह्मांड में फैला हुआ है। बस आप अपने सर्वर को कनेक्ट कर लो। अगर आपका सर्वर कनेक्ट हो गया तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? अच्छा, तो फिर कर, फिर बकवास बात कर रहा है।
गौतम बुद्ध निकल गए। ठीक है, ये बात तो बताइए। क्या ये मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है, इस वजह से कुछ बोलते हैं ना कि मतलब मेडिटेशन से क्या होता है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने बोला कि मैं ध्यान लगाऊंगा, गौतम बुद्ध ने सीधा सीधा बोला कि मैं ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगा के मैं ज्ञान की प्राप्ति कर लूँगा। तो इन्होंने बोला ऐसे ध्यान लगाने से बैठने से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज़्यादा ज़्यादा मतलब अभी आया, हम कई सालों से है, अभी आया 29 साल का, हमें कितने साल हो गए। ठीक है भाई, फिर गौतम बुद्ध निकल गए। गौतम बुद्ध जब 35 वर्ष के हुए, मतलब 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। 35 वर्ष की आयु में क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं तो बैठे होंगे ध्यान लगा के, कहीं तो ध्यान लगाया होगा। तो उन्होंने सोचा कि धूप में बैठूं, पानी में बैठूं, कहाँ बैठूं। उन्होंने बोला धूप में बैठूंगा यार, तो वो बैठे पेड़ के नीचे। तो पेड़ कौन सा पेड़ था वो, पीपल के वृक्ष के पीछे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। जो पीपल का जो वृक्ष था ये कहाँ पर था, ये था उरुवेला। कौन सा गांव था, उरुवेला। उरुवेला, यहीं पर उन्हें वो चावल वगैरह किसी ने खिलाए थे ना, वो एक लड़की ने, तो चावल वगैरह खिलाए। उरुवेला ये कहाँ पड़ता है, बोध गया में। कहाँ पड़ता है, बोध गया। और बोध गया कहाँ पे है, बिहार में। उरुवेला जगह का नाम है, पीपल का वृक्ष उरुवेला में था, और उरुवेला बोध गया में था, और बोध गया बिहार में था, और बिहार भारत में था, भारत विश्व में था, और विश्व पानी में था, और पानी गढ़े में था, और गढ़ा कहाँ था, घर में। घर कहाँ था, उरुवेला में। ठीक है, लेकिन बुद्ध ने देखा कि मतलब लोकेशन भी अच्छी खासी देखी थी, पास में एकदम अच्छा खासा पानी चलता रहे, ऐसी कुछ चीज़ें हों तो लगे, तो आनंद आए। तो वो एक नदी के किनारे बैठे थे। वो नदी कौन सी थी, निरंजना नदी। कौन सी नदी थी, निरंजना नदी। तो ये नदी पेड़ के पास ही थी ना। ऐसे में आस पास बहते रहते हैं, नदियों के किनारे कौन से पेड़ नहीं होते भाई। अब इन्हें जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, किसकी, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, वो दिन कौन सा था, वो था वैशाख पूर्णिमा। कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब देखो सुनो, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे उरुवेला बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ में आया, वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म में एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। क्या आपको पता है कि सपोज कीजिए आपने जन्म नहीं लिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका जन्म कब होगा, और आपने जन्म नहीं लिया, चलो ठीक है, जन्म लेने के चलो संयोग है, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु अब कब होगी, नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हैं कि आपको एंड ऑफ नॉलेज, मतलब लास्ट में आपको नॉलेज की प्राप्ति कब होगी, नहीं बता सकते। तो बुद्ध का चाहे जन्म हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, और चाहे मृत्यु हो, सभी के सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन में। इसी वजह से बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। सबसे पवित्र, अपवित्र क्यों मानेंगे, पवित्र दिन। कौन सा दिन माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। क्यों, क्योंकि इसी दिन जन्म लिया, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति, और इसी दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। अब ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली, अब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो देखो चलो अब ज्ञान तो हमने ले लिया, ज्ञान तो हमने ले लिया, अब इस ज्ञान का करेंगे क्या। तो बोला क्यों ना ये ज्ञान लोगों में बांटा जाए। इन्होंने क्या देना शुरू किया, उपदेश। क्या देना शुरू किया, उपदेश, यानी कि लेक्चर्स देने शुरू किए। जो पहला उपदेश था कहाँ दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। ये जो पहला उपदेश देने की जो घटना थी, इस घटना को एक नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक चक्र को ही परिवर्तित कर दिया था, एक चक्र को ही परिवर्तित कर दिया था ना, जो धर्म का जो चक्र है इसको परिवर्तित कर दिया था। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र
प्रवर्तन, हिंदी में आसान था ना। अब देखो, अब सीरीज की बात देखो, जो पहला उपदेश दिया था, दिया किसको था? वही जो 5, वही 5 जो साथ में बोले थे। ऐसे बैठने से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? हम कितने सालों से लगे हुए हैं, तब बुद्ध आए, मन मन में तो सोचा, देख लिया भूखे रह लिए तुम तो, कुछ मिला? अरे वो खा पी के भी देखो ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। इन्हें कोई उपदेश दिया था 5 लोगों को। कौन कौन थे वो? कौंडिन्य, वपा, बोधिया, अस्पा वगैरह, ठीक है, मगनामा, ये 5 व्यक्ति थे, इन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति। अब इसके बाद में बुद्ध कहाँ गए? कई बार तो हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। एक पेपर में यहाँ रखा है कि सारनाथ के बाद में बुद्ध उपदेश देने कहाँ गए? कहाँ गए थे? वाराणसी। कहाँ गए थे? सारनाथ के बाद, सारनाथ के बाद कहाँ उपदेश दिया था? वाराणसी में उपदेश दिया। वाराणसी में उपदेश दिया। कहाँ दिया? वाराणसी में। और वाराणसी में बुद्ध ने एक भिक्षु संघ बनाया। कौन सा संघ बनाया? भिक्षु संघ। कहाँ बनाया? वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। बौद्ध भिक्षु संघ। बौद्ध भिक्षु संघ गौतम बुद्ध ने कहाँ बनाया? वाराणसी में। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? द बुद्धिस्ट मोंक यूनियन। बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूनियन। अब वाराणसी के बारे में बुद्ध कहाँ गए? वैशाली। कहाँ गए? वैशाली। और वैशाली में जाके उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। अब बौद्ध भिक्षु, भिक्षु का मतलब होता है जो लड़के या फिर कोई पुरुष जब बौद्ध धर्म के शरण में चला जाता है और पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है, उसको बोलते हैं बौद्ध भिक्षु। और जब महिला बौद्ध धर्म में चली जाती है और उसकी पूर्ण रूप से अनुयायी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बौद्ध भिक्षुणी। हिंदी में बौद्ध भिक्षुणी भी बोलते हैं और बौद्ध भिक्षुणी भी बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब गौतम बुद्ध ने वाराणसी में जब ये बनाया था बौद्ध भिक्षु संघ, इसमें उन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते हैं, महिलाएं शामिल नहीं हो सकती। तो गौतम बुद्ध जब आए थे ज्ञान की प्राप्ति करके और बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, तो इनका लालन पालन किसने किया था? पालन पोषण मौसी ने। कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो माता ने देखा कि चलिए मैं भी इनके साथ रहूं और मैं भी इस संघ में शामिल हो जाऊं, लेकिन ये तो पुरुषों का संघ है, लेकिन एक ऐसा संघ होना चाहिए जो महिलाओं के लिए हो। तो प्रजापति गौतमी ने काफ़ी प्रयास किए गौतम बुद्ध के समझाने के लिए कि एक ऐसा संघ भी बनाइए जिसमें महिलाएं भी शामिल हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, आपका आदेश बहिष्कृत किया जाता है। उन्होंने वो माने नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे वो एक व्यक्ति से काफ़ी प्रभावित थे। उनके जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद। आनंद को ये पता था कि बुद्ध को हम कैसे मना सकते हैं। उन्होंने अंततः गौतम बुद्ध को मनाया। किसके कहने पे? प्रजापति गौतमी के कहने पर। क्योंकि प्रजापति गौतमी गई आनंद के पास, शिष्य आनंद के पास, और आनंद को बोला कि समझाओ ना। तो आनंद गए और समझाए। गौतम बुद्ध को बोला प्लीज़ मेक सम यूनियन फॉर लेडीज़। तो फिर ओके, फिर वो मान गए। समझ में आए? फिर वाराणसी के बाद में वो कहाँ गए? वैशाली। फिर वैशाली गए। और वैशाली में उन्होंने क्या बनाया? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया।
बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। इतना समझ में आ रहा, मजा आ रहा है ना सबको? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। मतलब अभी तक ज्ञान की प्राप्ति बेकार ही की। और अब बना तो लिया बौद्ध भिक्षुणी संघ, तो इसमें ये भी माना जाता है कि इसमें सबसे पहले शामिल कौन हुए? तो कन्विंस किसने किया था? मौसी ने। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। वो बोली पहली मैं जल्दी भाग के गई, पहले मैं आऊँगी। तो पहले शामिल इसमें कौन है फिर? प्रजापति गौतमी। जैसे इनको पता लगा दौड़ी दौड़ी आई प्रजापति गौतमी, पहली बौद्ध भिक्षुणी संघ में शामिल हुई, प्रजापति गौतमी। और एक आम्रपाली। आम्रपाली कौन है? आम्रपाली का नाम सुना है कि नहीं? कौन है? एक्टर तो है एक। आम्रपाली, तेनालीरामा देखा? तेनालीरामा, तेनालीरामा में जो पुराना वाला एपिसोड था उसमें एक व्यक्ति हुए थे केकाला, और केकाला की पुत्री भी कौन थी? आम्रपाली थी। वैसे आम्रपाली माना जाता है कि आम्रपाली पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर स्त्री थी। तो ये बीच में आ गई ना। आम्रपाली पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर स्त्री थी। तो आम्रपाली को लेकर जो आसपास के जो राजा थे, आसपास के राजा थे, तो बोले कि ये सुंदर स्त्री तो मेरी ही होगी। ठीक है, तो इसको लेकर सभी राजाओं में क्या था? मतलब ये था कि बस आएगी तो मेरे पास आएगी, वरना किसी के पास नहीं आएगी। अगर सपोज कीजिए अगर ये किसी एक राजा के पास चली जाती तो बाकी सारे राजा तेरे पास कैसे आ सकती है? मार दीजिए। इसका मुश्किल हो गया। तो लास्ट में सभी ने एक निष्कर्ष निकाला, आम्रपाली जो है इसको वेश्या डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कोई भी जा सकता है इसके पास। अब सुंदरता एक अभिशाप बन गई इनके लिए, आम्रपाली के लिए। सो सैड है ना? तो कभी कभी इतना ज़्यादा सुंदर होना भी तकलीफ देता है, लेकिन आजकल भारत में सुंदर होना कोई तकलीफ नहीं है। आज भारत स्वतंत्र देश है, ठीक है, तो किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। आम्रपाली को वैसे डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो जो भी बुद्ध होते हैं, जो भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, बरसात के मौसम में उनको ठहरना होता है, और जो ठहरते हैं उसको बोलते हैं विहार, जहाँ पर विश्राम स्थल होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। यूपीएससी के PYQ, चैत्य और विहार क्या है? चैत्य, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चैत्य है बौद्ध, चैत्य जो होते हैं मठ होते हैं। चैत्य यानी कि चेतना, चैत्य यानी कि, इसको याद करवाने का बोल रहा हूँ, चैत्य यानी कि चेतना। मठ छोड़ो एक बार, चैत्य यानी कि चेतना। चेतना का मतलब क्या था? चेतना से हम क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं। तो चैत्य का मतलब आप सीधा सीधा मान लीजिए पूजा स्थल, जहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा स्थल या फिर मठ, जहाँ पर पूजा की जाती है। और विहार का मतलब जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पर कुछ रूम्स भी बनाए जाते हैं, है ना, वहाँ पर वो विश्राम स्थल बनाए जाते हैं। वैसे विहार क्या थे? जो गुफाएं होती थी या फिर जो भी घर होते हैं जहाँ पर विश्राम स्थल होते थे, उनको क्या बोलते हैं? विहार, विश्राम स्थल, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रुकते थे। अब ये बरसात का मौसम आने वाला था, तो ये आम्रपाली के निवास स्थल के पास में थे कुछ बौद्ध भिक्षु, और आम्रपाली सबसे सुंदर स्त्री भी रह चुकी है। अब आम्रपाली ने देखा कि कोई बौद्ध भिक्षु है, बरसात का मौसम हो रहा है और इनको रुकने की ज़रूरत है। आम्रपाली ने बोला आप हमारे पास रुक जाइए। शिष्य था बौद्ध भिक्षु, शिष्य था किनका? गौतम बुद्ध का। अगर इसके पास रुक भी गया और इनके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ है? वैश्या का, तो कहीं उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट ना हो जाए, वो शिष्य के ऊपर डाउट आया। तो आसपास के लोग थे, आम्रपाली के पास रुकेगा, ऐसा कोई हो सकता है कि वो वापस भ्रष्ट हुए बिना बाहर निकल जाए? नामुमकिन, कदापि नहीं, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ऐसे लोगों की सोच थी। तो जो शिष्य थे वो बोला गुरु जी का आदेश के बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उन्होंने बोल दिया तो सांस रोकना तो सांस रोकनी पड़ेगी। तो गए पहले किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन गए? शिष्य। सुप्रीम कोर्ट कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध। शिष्य का सुप्रीम कोर्ट कौन है? गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध के पास गए। गौतम बुद्ध को बोला क्या करें बताइए। गौतम बुद्ध ने सीधे एक बात कही, मुझे मेरी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है, तुम चाहे कहीं पर भी रुको, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये शिक्षा तुम्हें मैंने दी है, ठीक है, और मुझे मेरी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है, जिसने भी मेरे से शिक्षा प्राप्त कर ली वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। तथास्तु, जाओ। वो गया। बरसात का मौसम बीता, मतलब बरसात के मौसम में ये आम्रपाली के पास रुका भी। बरसात का मौसम गया। बरसात के मौसम जाने के बाद में जब बाहर निकले तो सारे के सारे भौचक्के रह गए। जो गांववासी थे, जो भी वहाँ के जो लोग थे, वो क्या देखे कि पहले निकल रहे हैं कौन? शिष्य, बौद्ध भिक्षु, और पीछे के पीछे एक औरत जा रही थी भिक्षुणी का भेष लिए। उनका नाम क्या था? आम्रपाली। आम्रपाली इन्हें बाहर निकल के गौतम बुद्ध के सामने बोला भी कि मैं भी अभी इस संघ में शामिल होना चाहती हूँ, बौद्ध भिक्षुणी संघ में। बोले क्यों? बोला कि मैं इतनी सुंदर स्त्री हूँ, आज तक मुझे किसी भी पुरुष ने, कोई भी पुरुष मना नहीं कर पाया, और इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया इनका धर्म भ्रष्ट करने का, परंतु मैं हर चीज़ में नाकाम रही। ऐसी अंदर से जो ताकत है, जो चेतना है, जो आपने शिक्षा प्राप्त की है गौतम बुद्ध से, उसमें मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ में जी नहीं सकती, इससे काफ़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मुझे इसमें दिखाई देती है। तो आम्रपाली फिर इस संघ में शामिल हो गई। तो ये थी आम्रपाली वाली कहानी, ठीक है। और देखो, समझ में आया इसे? अब देखो, अब सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश और सबसे ज़्यादा इनके अनुयायी कौन सी जगह पर थे? वो थे श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश और अनुयायी कहाँ पर थे? श्रावस्ती में। कहाँ पर थे? श्रावस्ती में। यही ना, अनुयायी। वो बाहर है ना। कौन सा? श्रावस्ती। व गौतम बुद्ध ने जो लास्ट वाला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था कुशीनगर। कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर। और दिया किसको था? सुभद्र को। किसको दिया था? सुभद्र को। इनके घर में था ना, खाना खाने गए थे। अब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो भाषा का जो यूज़ किया जाता था वो भाषा कौन सी थी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? बौद्ध धर्म की भाषा, ये भाषा थी पाली। और जैन धर्म की प्राकृत। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। जब जैन धर्म करेंगे तब ये ध्यान रखेंगे। कभी जब पेपर में आता है ना कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो पाली, संस्कृत, ऐसे करके मतलब जो नाम दिया जाता है, पाली, संस्कृत और प्राकृत। तो प्राकृत और पाली में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पाली थी वो बौद्ध की थी या फिर जैन धर्म की थी, या फिर प्राकृत बौद्ध धर्म की थी या फिर जैन धर्म की थी। तो याद रखना, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। ये चीज़ खास तौर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अगर आपको वैसे याद ना रहे, वैसे उसमें भी तो पा आ रहा है जैन। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर देखो पा आ रहा है, पा आ रहा है। आगे वाला इसमें कौन सा? ब, प फ ब। आगे वाले वर्ड सेम है, सेम ही आते हैं, क ख ग घ, जैसे प फ ब ब भ, ठीक है। और उसमें प्राकृत तो आ रहा है, मगर प और ज अलग अलग लाइन में है। ऐसे याद हो रहा है? पता लग जाएगा, कन्फ्यूज ना हो, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो कई बार हो जाता है, क्योंकि जब मैं मुँह लगाता था तो एक बार मैं हो गया था कन्फ्यूज, हो भी सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखते हैं, ठीक है।